गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ेंगे किसी सर्किट में, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आपने बनाया हुआ है या दिया हुआ है कहीं पे, तो उसमें कंपोनेंट, निष्क्रिय कंपोनेंट्स मतलब पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से लगे हैं, उनको पहचानना, वो कैसे दिखते हैं। बच्चों वैसे तो अगर देखा जाए तो ये आपके लैब के एक्सपेरिमेंट हैं जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, ये लैब में आप करेंगे तो ज़्यादा सही अच्छे से देखने में समझने में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया जा सके। तो बच्चों सबसे पहली चीज़, कोई भी सर्किट अगर बना हुआ है पेपर पे तो आपको पहले तो उसको पहचानना आना चाहिए, वो एलिमेंट क्या है। वो एलिमेंट पहचानने के बाद आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो एलिमेंट के कितने टाइप के, आपको ये पता होना चाहिए और वो कैसा दिखता है, क्या होता है। तो बच्चों ये याद करिए 2004 जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उसमें आपको जब एलिमेंट्स के बारे में पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, तो आपको पढ़ाया गया था पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो एनर्जी लेवल को इनहेंस बढ़ा नहीं सकते हैं, वो केवल कंज्यूमर होते हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका, तो उसमें आपने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में। कौन कौन से एलिमेंट्स बेसिक थे पैसिव एलिमेंट्स? रेजिस्टेंस था आपका, इंडक्टर था, कैपेसिटर था। रेजिस्टिव एलिमेंट, इंडक्टिव एलिमेंट और कैपेसिटिव एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस के टाइप बताए गए थे आपको। पावर रेजिस्टेंस में बताया गया था कि केबल रहेगी ओम्स, रेजिस्टिव केबल रहेगी जिसकी लेंथ वेरी करके रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। और आपके इंडक्टर रहेंगे बच्चों। इंडक्टर आपका सिंपल चोक छोटी रह सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की तरह, और एक जहाँ पे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम आ जाएगा, वहाँ आपकी चोक की साइज बड़ी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर में भी ये इंडक्टिव एलिमेंट दो कॉइल्स के माध्यम से दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो कॉइल्स रहती हैं, वो भी बेसिकली एक इंडक्टर है। कैपेसिटर के कई प्रकार आपको बताए गए थे, पेपर टाइप, ऑयल टाइप और सिंपल गैंग कैपेसिटर जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है आपके रेडियो वगैरह में। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कई तरह के आपके, एयर टाइप कैपेसिटर, प्लास्टिक टाइप, ग्लास टाइप, डिपेंडिंग अपॉन इंसुलेशन कैसा है उनका, उन कैपेसिटर के बारे में बताया गया था। ठीक है बच्चों, तो आज फिर हम लगभग उसी लेक्चर का रिवीजन ही है, एक ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो बच्चों सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपका, एक तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा है कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इस्तेमाल होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है, अंदर सिलिका या कार्बन रहता है और बाहर दो कार्बन कंपोजिशन रॉड रहती है बच्चों। कार्बन कंपोजिशन रॉड और कनेक्टिंग वायर बाहर निकली रहती है। ये बेसिकली क्या करता है, कार्बन को हीट करने का काम करता है, कार्बन को हीट करने का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है। तो ये आपका कार्बन रेजिस्टेंस हो गया। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस हो गया, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस हो गया।
ठीक है बच्चों, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंसेस। ये हो गया आपके पावर रेजिस्टेंसेस, जिसमें क्या होता है, एक सिंपल सिरेमिक मटेरियल रहेगा, उसके ऊपर आपकी वायर बॉन्ड रहेगी, एक आपका हैंडल रहेगा जिसकी मदद से आप वायर को मूव करेंगे, तो इसकी मदद से आप उस कांटेक्ट पॉइंट को मूव करेंगे। कांटेक्ट पॉइंट को मूव करने से क्या होगा, लेंथ, जो रेजिस्टेंस की लेंथ है वो चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। वायर की लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये इस टाइप के रेजिस्टेंस बेसिकली यूज होते हैं हैवी मोटर्स की ब्रेकिंग में या पावर सर्किट में। इस तरह के रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। ये बताया गया, जैसे बच्चों शाफ्ट बताया है, उसी रेजिस्टेंस का टर्मिनल, उसी का ये कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट पावर रेजिस्टेंस के यहाँ पे दिखाए गए हैं। कैपेसिटर के बारे में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो सकता है, गैंग कैपेसिटर हो सकता है। गैंग कैपेसिटर बेसिकली मेन ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है अलग प्लेटें लगी होती हैं, प्लेटें रहती हैं। इन प्लेटों के साथ कनेक्टेड होता है एक शाफ्ट जो कि ट्यून करने के काम आता है। रेडियो में ट्यूनिंग आपने देखा होगा, एक नॉब दिया रहता है जिसको मूव करके, रोटेट करके हम ट्यूनिंग करते हैं। तो जब ये नॉब हम रोटेट करते हैं तो ये प्लेट आपस में, जो इसका ओवरलैप एरिया है, प्लेट्स का ओवरलैप एरिया है, वो चेंज होता है। प्लेट्स का ओवरलैप एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका चेंज होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस C क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना ज़्यादा A है ओवरलैप एरिया, जितना ज़्यादा ओवरलैप एरिया होगा प्लेटों के बीच में, उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका गैंग कैपेसिटर। ये कंपोनेंट आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप कॉन्शियसली सेफ्टी के साथ ओपन करेंगे, एक एक कंपोनेंट देख के आप पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहे आपका एक्सपेरिमेंट, अलग अलग कंपोनेंट को पहचानने का। अब बात करेंगे बच्चों मेजरिंग डिवाइसेस की, जो हमने पढ़ी थी। मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ी थी। अब इन कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए आपके इक्विपमेंट भी आपको पता होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था, टोंग टेस्टर पढ़ा था, और पढ़ा था टोंग टेस्टर की मदद से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, क्लैंप मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं, और हम मल्टीमीटर मतलब मल्टी, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, कई चीज़ें मेजर करने के लिए मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर की मदद से रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, अगर आपको वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है, कौन सी रेंज में, मेगा ओम की रेंज में, या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है, तब आप इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं, मेगर की मदद से। मेगा ओम रेजिस्टेंस मीटर। ठीक है बच्चों, मेगर में क्या होंगे, 2 वायर होते थे उसमें, एक आपका 2 जो पॉइंट होते हैं, मान लीजिए केबल का कोर हो गया एक, और दूसरा हो गया शेथ।
दो जो पॉइंट होंगे उनके बीच में जहाँ जहाँ आपको मेज़र करना रहेगा रेजिस्टेंस, उसके बीच में कनेक्ट करेंगे। और इसका एक हैंडल होगा डीसी जनरेटर बेसिकली इसमें रहता है, उसका एक हैंडल होगा जिसको आप 150 आरपीएम में घुमाएंगे तो 600 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली 160 आरपीएम से घुमाएंगे तो 500 वोल्ट जनरेट होगा, जो कि इसकी टेस्टिंग के काम में आएगा, इंसुलेशन मेजर करने में, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम में आएगा। ठीक है बच्चों, मल्टीमीटर की मदद से आप कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं और वो बहुत ही रेंज में कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये रहे बच्चों इक्विपमेंट कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट और उनके मेजर करने के इक्विपमेंट के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सीआरओ के बारे में पढ़ेंगे। सीआरओ क्या है? सीआरओ बेसिकली आपको फंक्शन जनरेटर है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आपने पढ़ा होगा 12th में। ये क्या करता है बेसिकली, ये जो आपका वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म जनरेटर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपको लैब में आपका वोल्टेज का शेप कैसा है उसको आप विजुअली देखने के काम में आता है सीआरओ। ठीक है बच्चों, सीआरओ का कैसे काम करता है, उसके अंदर के कंपोनेंट कैसे होते हैं, उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फंक्शन उसका बेसिक बता दिया गया है आपको, वो मेन आपको वेव फॉर्म की शेप पता करने के काम में आता है। दूसरा, आप उससे लीसा जोस फिगर्स पहचान सकते हैं। लीसा जोस फिगर्स मतलब क्या है? मतलब कि आप किसी भी अननोन फ्रीक्वेंसी को पहचान सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को, साइनसॉइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को पहचान सकते हैं, वो है सीआरओ। ठीक है बच्चों, सीआरओ पढ़ने के बाद जो मेजर इक्विपमेंट हैं आपके लैब के, वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक